विकास भवन स्थित स्वर्ण जयंती सभागार में जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री के द्वारा संपूर्णानंद संस्कृत विद्यालय वाराणसी में संस्कृत छात्रवृत्ति के शुभारंभ का जनपद स्तरीय आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री श्री योगी ने वाराणसी में कुछ छात्रों को प्रतीकात्मक चेक भेंट किए। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय का संस्कृत के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। सरकार भारतीय संस्कृति के उत्थान के लिए लगी हुई है। उत्तर प्रदेश में लगभग 1.5 लाख बच्चे संस्कृत के लिए समर्पित है। संस्कृत में शोध को बढ़ावा दिया जाएगा। उन्होंने महर्षि अरबिंदो का नाम लेते हुए कहा कि संस्कृत भाषा व उसका साहित्य हमारा सबसे बड़ा खजाना है। जनपद स्तरीय कार्यक्रम में जिलाधिकारी ने कहा कि संस्कृत विभिन्न भाषाओं की जननी है। संस्कृत विश्व की प्राचीनतम भाषाओं में से एक है। ये न केवल विचारों का आदान प्रदान करती है बल्कि हमारी संस्कृति को भी दर्शाती है। हमारे पुराणों की भाषा संस्कृत ही है। यह हमारे अंदर की नकारात्मकता को दूर करती है। जनपद में 10 विद्यालय पहले से संचालित है और एक अन्य विद्यालय का निर्माण जल्द प्रारंभ हो जाएगा। मुख्य विकास अधिकारी सौम्या गुरनानी ने कहा कि सभी छात्र संस्कृत भाषा को आगे बढ़ाने में योगदान दें। संस्कृत भाषा हमारी संस्कृति का आधार है। जिलाध्यक्ष भाजपा अजीत सिंह बब्बन ने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत बड़ा काम किया है। सभी छात्र मन लगाकर अध्ययन करें। जिला विद्यालय निरीक्षक बाल मुकुंद प्रसाद ने कहा कि योजना से सभी स्तर के संस्कृत छात्रों को छात्रवृत्ति का लाभ मिलेगा। इसमें 50% अंक व 75% उपस्थिति अनिवार्य होगी। जनपद स्तर पर एक नए संस्कृत विद्यालय के लिए भूमि चिन्हित कर ली गई है। जनपद में कल तक 504 छात्रों की छात्रवृत्ति उनके खातों में पहुंच जाएगी। जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह व जिलाध्यक्ष भाजपा अजीत सिंह बब्बन ने 10 चयनित छात्रों को छात्रवृत्ति का डमी चेक प्रदान किया। विभिन्न संस्कृत विद्यालयों के प्राचार्यों ने भी इस अवसर पर अपने विचार रखे। हरदोई से अखिलेश सिंह की रिपोर्ट। भाषाओं में से एक है। अभी लोक परलोक की भी बात हो रही थी, इसीलिए इसे देववाणी भी कहा जाता है। आज के इस भौतिक युग में उतनी प्रासंगिक नहीं रह गई, लेकिन मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि भाषा केवल कोई एक से अधिक भाषाओं की जानकारी हो तो आज के इस बदलते परिवेश में आपके विकास में वो सहयोगी होगी। तो ये भी हमारी संस्कृति और सभ्यता को दर्शाती है और हमारे इतिहास और भूगोल को भी दर्शाती है। आप देखिए, हमारे जितने भी पुराण, उपनिषद, वेद, रामायण, महाभारत सब संस्कृत में लिखे गए हैं। विश्व पुराण आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, क्योंकि आप लोग संस्कृत पढ़ते हैं। उसमें कहा गया है, उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रस्य और दक्षिणम यत्र संस्कृति, यानी जिसके उत्तर में हिमालय और दक्षिण में समुद्र है, उसे भारतवर्ष कहा जाता है और उसके रहने वाले को वहां भारतीय कहा जाता है।